जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को विश्व चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के बाद अब इमरोज परवेज पर एनआईए ने कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार को एनआईए ने परवेज इमरोज के घर पर छापेमारी कर दी। परवेज इमरोज के खिलाफ एनआईए ने बीते साल एक मामला दर्ज किया था और उसी मामले में इमरोज के घर पर छापेमारी की गई है। पहले सोमवार को गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के खिलाफ यूएपीए सहित कई अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। खुर्रम की गिरफ्तारी की वैश्विक संस्थाओं ने आलोचना की और उनकी रिहाई की मांग की है। खुर्रम परवेज पर भी टेरर फंडिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि एनआईए ने अक्टूबर महीने में भी खुर्रम के दफ्तर पर छापेमारी की थी, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब एनआईए अधिकारियों का कहना है कि खुर्रम के खिलाफ 6 नवंबर को नया केस दर्ज किया गया है। एनआईए ने खुर्रम पर पाकिस्तान स्थित एक प्रतिबंधित संगठन के ओजीडब्ल्यू के संपर्क में होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एनआईए के मानवाधिकार कार्यकर्ता पर लश्कर-ए-तैयबा के ओजीडब्ल्यू को मदद करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने खुर्रम पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, दंडनीय अपराध की साजिश रचने, टेरर फंडिंग जैसे सख्त अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 120B, 121 और 121A और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 17, 18, 18B, 38 और 40 जैसी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। 44 साल के खुर्रम परवेज पेशे से एक पत्रकार हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, जो एक गैर लाभकारी संस्था है। ये संस्था बीते 20 सालों से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हितों पर काम कर रही है। इनके अलावा खुर्रम परवेज जबरदस्ती गायब किए गए लोगों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस के अध्यक्ष भी हैं। परवेज छात्र रहने के दौरान से ही घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एएफएडी से जुड़ने से पहले भी खुर्रम श्रीनगर स्थित एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स के साथ काम कर चुके हैं। भारतीय कानून के तहत टेरर फंडिंग के लिए गिरफ्तार परवेज एक सम्मानित मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें मानवाधिकारों पर काम करने के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें 2006 में शांतिपूर्ण ढंग से मानवाधिकारों पर काम करने के लिए रिबॉक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड से नवाजा गया था। परवेज, जो कि स्कॉलर भी हैं, उन्हें ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठित शेवेनिंग फेलोशिप भी मिल चुकी है। खुर्रम परवेज जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सहयोग वाली सरकार की आलोचना करते रहे हैं और घाटी से धारा 370 हटाए जाने का भी उन्होंने जमकर विरोध किया। तुर्की की समाचार एजेंसी आंदोलू को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सभी वादों को तोड़कर सेना के बल पर कश्मीर में जबरदस्ती बदलाव से कश्मीर की असलियत नहीं बदलेगी। ये पहली बार नहीं है कि जब परवेज को किसी गंभीर कानून के दायरे में लाकर गिरफ्तार किया गया हो। 2016 में तत्कालीन पीडीपी बीजेपी सरकार के दौरान खुर्रम को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र, पीयूसीएल, एमनेस्टी इंटरनेशनल वो बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई है, उनकी गिरफ्तारी की आलोचना की है और उनकी रिहाई की मांग की है। मानवाधिकार रक्षकों पर यूएन की विशेष दूत मैरी लॉलर ने अपने ट्विटर पर लिखा, परवेज आतंकवादी नहीं है, वो मानवाधिकारों के रक्षक हैं। भारतीय मानवाधिकार संस्था पीयूसीएल ने भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए परवेज की तुरंत रिहाई की मांग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक ट्वीट में कहा कि परवेज की गिरफ्तारी भारत में मानवाधिकारों के काम और विरोध को दबाने के लिए आतंकरोधी कानून के इस्तेमाल का एक और उदाहरण है। इनके अलावा परवेज के एनआईए की हिरासत में रहने के दौरान टॉर्चर की आशंका भी जताई गई है। जेनेवा स्थित वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर ने अपने ट्विटर पर लिखा, वो परवेज के साथ हिरासत में रहते हुए यातना के बड़े जोखिम के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती है। गौरतलब है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सिविल सोसाइटी को युद्ध का नया मोर्चा बताया था। अजीत डोभाल सिविल सोसाइटी के बारे में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें देश के हितों को चोट पहुंचाने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। सुरक्षा सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था, ये नागरिक समाज है जिसे किसी राष्ट्र के हितों को चोट पहुंचाने के लिए विकृत, अधीनस्थ, विभाजित, हेरफेर किया जा सकता है। हालांकि अजीत डोभाल के इस बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।